गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डन विथ रिदिमा। ये देखिए सब्जियां जो मैंने अभी अभी तोड़ कर लाई है। ये है बैंगन और टमाटर, बरबटी और ये है करेले। ये हमने घर पर ही लगाए हुए हैं और जस्ट अभी अभी मैंने सब्जी बनाने के लिए इन सबको तोड़कर लाया है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप भी सब्जियां घर पर लगाते हैं? तो ये देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ। ये है मूली के बीज। हाँ, थंबनेल पर मैंने ये लिखा था आई एम स्किल्ड हाउसवाइफ। इसके बारे में आगे बताने वाली हूँ कि मैंने ऐसा थंबनेल क्यों डाला था। तो ये देखिए लाल मिर्च, इसको हमने पेड़ पर ही सुखाने के लिए रखा है। ये पेड़ पर ऑटोमेटिक सूख ही जाती है, पर हम इसे जस्ट अभी तोड़ने वाले हैं। मेरी सास सारे लाल मिर्च को तोड़ने वाली है। हमने साइड में लगा रखी है प्याज की भाजियाँ और हमने ये देखिए थोड़ा सा लहसुन लगा रखे हैं और मेरी सास तोड़ रही है लाल मिर्च। ये देखिए हमने यहाँ पर पालक के बीज सुखाने के लिए छोड़ रखे हैं। पालक भाजी तो हमने खा ली है, पर जब तक कि वो सूख नहीं जाती तब तक हम इन बीजों को निकालने वाले नहीं हैं। ये देखिए लाल भाजी। लाल भाजी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रचलित भाजियों में से एक है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप सब कौन कौन से स्टेट से हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आपके स्टेट में लाल भाजी मिलती है कि नहीं मुझे बताइएगा। ये देखिए बैंगन के पौधे, इतने सारे हमने बैंगन के पौधे लगाए हैं। इससे और ज़्यादा हमने लगाए थे, पर सारे पौधे ख़राब हो चुके थे इसलिए हमने उन्हें निकाल दिए। ये देखिए बरबटी की बेल, इसमें होती है ढेर सारी बरबटियाँ और ये बरबटियाँ ना बहुत ज़्यादा मीठी हैं। और ये है वाइट कलर की बैंगन। दोस्तों इनके देखभाल के लिए हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। हमें इनमें दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। हम ज़्यादा रासायनिक चीज़ें तो इसमें नहीं डालते, फिर भी हमें इसमें कुछ ना कुछ छिड़काव करना पड़ता है ताकि इन्हें कीड़े ना लगें। और जब हमने स्टार्टिंग में इन पौधों को लगाए थे, हमने बहुत सारे पौधे लगाए थे, तो सारे फसल बर्बाद हो जा रहे थे, पता नहीं क्यों। उनके पत्तों को और उनके जितनी भी बैंगन की सब्जियां लग रही थी उसे कीड़े लग जा रहे थे। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर हमने इसमें दवाइयों का छिड़काव किया और सब सही हो गया और अब हम बैंगन की सब्ज़ी खा रहे हैं। तो देखिए शाम होने का वक्त, शाम का टाइम हो गया और आगे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम फली की बेल। इसमें भी ढेर सारी सेम फली लगी हुई थी और हमने इन्हें सुखा कर रखा है। और कम से कम इस सेम फली की बेल में से हमको कम से कम 9-10 किलो दाल हमने सुखा कर रख चुके हैं। और यहाँ पर मेरी सास तोड़ रही है लाल मिर्च। कम से कम 1 घंटे तो लगेंगे तोड़ने के लिए, मुझे पता है। आप सब अपने घरों पर लाल मिर्च लगाते हैं या नहीं बताइएगा ज़रूर। एक्चुअली ये लाल मिर्च नहीं है, ये हरी मिर्च है। पौधों पर ही ये सूखने पर लाल हो जाती है। ये देखिए मैं पत्थर उठा रही हूँ, और मैं पत्थर क्यों उठा रही हूँ आप लोग देख सकते हैं। उधर से सामने से सांड आ रही है जो हमारी सब्जियों को खाने वाली थी। अगर हम ना होते तो अब मैं इसे पत्थर से फेंक कर भगाने वाली हूँ। बेजुबानों को मारना अच्छा नहीं लगता दोस्तों, पर हम उन्हें डराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है हम लोगों को। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। इसकी देखभाल के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ता है। अगर हम नहीं देना टाइम, हम नहीं देखें, तो ये जितनी भी गाय हैं ना हमारे सारी सब्जियों को खा जाती हैं। पिछले बार क्या हुआ था, हमने भिंडी लगा रखी थी। भिंडी के पौधे बहुत बड़े हो चुके थे और रात का वक्त था, हम सो रहे थे उस वक्त। तो अगले सुबह हमने देखा कि गाय ने सारे पौधे खा चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अच्छा नहीं लगता ना, इतनी मेहनत के बाद अगर बकरी या गाय हमारी सब्जियों को खा जाती है तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना ये मूली के बीज, ये मूली के पौधे थे और इन्हें हमने नहीं खाए थे। मूली की भाजी हमने नहीं खाई थी और इनके जो बीज हैं इसको हमने सुखाने के लिए रखे हैं।
ये पौधे पर ही सूख जाएंगी, तब हम इन बीजों को स्टोर करके रखने वाले हैं सुखा करके अगले साल के लिए। अगले साल जब हम फिर से मूली के पौधे लगाएंगे तो ये बीज हमारे लिए काम आएंगे, हमको बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लाल भाजी थोड़ी सी लगा रखी है। यह है सफ़ेद भाजी, लाल भाजी का बिल्कुल अपोजिट। चलिए आपको दिखाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये जो बीज देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बार बार इसी साइड ही आ जा रही हूँ। ये शायद सरसों है। सरसों, हमने बहुत सारी सरसों भी लगा रखी थी और ये सरसों के बीज भी हम सुखाने के लिए रखे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी है बहुत सारे मिर्च और साइड में है प्याज भाजी। ये देखिए, ये देखिए प्याज भाजी। और ये हमने थोड़ी सी यहाँ पर लहसुन लगा रखी है। बीच बीच में हमने धनिया भी लगा रखा है। बहुत सारे लगाए थे, कई सारे तो हमने रिश्तेदारों में बांट दिए और कितनी सारी हमने बेच दिए। मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ प्याज भाजी। यह लहसुन थोड़ी सी लगाई रखी है, ज़्यादा नहीं लगाई है हमने। यहाँ पर भी हमने प्याज भाजी लगाई है। और यहाँ पर देखिए ये सारी टमाटर हैं, टमाटर के पौधे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है मसाला वाटिका से घरेलू उपचार। भोजन के समय दाल, साग आदि में मिलाए जाने वाले मसालों में से अधिकांश ऐसे होते हैं जिनमें किसी न किसी रोग के निवारण की क्षमता भी है। कई मसालों को एक साथ मिला देने पर उनमें रुचिकर स्वाद बनता है, पर औषधि की दृष्टि से उस सम्मिश्रण का प्रभाव गुणहीन हो जाता है। ऐसे स्थिति में वह औषधि के स्थान पर प्रयोग करने योग्य भी नहीं रह जाती। मसालों को सामान्यतः स्वास्थ्यवर्धक एवं पाचक माना जाता है। उनका आम प्रयोग प्रचलन इसी रूप में है, पर उनमें निरापद घरेलू चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अच्छा हो अपने घर आंगन में जहाँ भी उपयुक्त जगह हो, एक दो क्यारी मसालों औषधियों को बो लिया जाए। वे हर ऋतु में भरे रह सकते हैं। खाद, पानी, धूप, हवा का ध्यान रखा जाए तो मसालों को हर मौसम में उपजाया जा सकता है। कुछ महीने सभी ऋतुओं के लिए अनुकूल पड़ते हैं और कुछ सामान्य। यह स्थानीय भूमि एवं वातावरण भी बहुत कुछ निर्भर है। इसकी जानकारी आस पड़ोस वालों अथवा सब्जी उगाने वालों से पूछकर एकत्रित कर लेनी चाहिए। अधिक मात्रा में उगाने और अच्छी फसल लेने के लिए यह जानकारी विशेष काम आती है। अन्यथा साथ संभाल रखने पर मसालों के पौधे हर महीने बोए और काम में लाए जा सकते हैं। मसालों में हल्दी, सौंफ, धनिया, अजवाइन, राई, अदरक, सौंठ जैसी वस्तुएं भोजन में अतिरिक्त रूप में मिलाई जाती हैं और नमक, मिर्च तो नित्य ही प्रयुक्त होते हैं। बाजार से पुराने घुन लगे अशुद्ध मसाले सूखे लेने से अच्छा यही है कि उन्हें ताज़ा घर में ही उगा लिया जाए। अपवाद रूप में कुछ ऐसे ही हैं जो ताज़े प्राप्त नहीं किए जा सकते, खनिज या अन्य स्रोतों से उपलब्ध होते हैं। घरेलू साग वाटिका जिस प्रकार आंगन में, छत पर, छप्पर पर, गमलों, पेटियों और घड़ों के टूटे पेंदों में, टूटी टोकरियों या कनस्तरों में लगाकर खड़ी कर ली जा सकती है, उसी प्रकार मसाले बोने के लिए भी घरों में या उसके आसपास ही जगह तलाश की जा सकती है। ज़मीन का बड़ा टुकड़ा उपलब्ध हो तो उन्हें अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बोया जा सकता है। जैसे कि देखिए मैंने लगा के रखा है यहाँ पर
थोड़े से टमाटर, हर जगह छोटी छोटी जगहों पर हमने टमाटर लगा रखे हैं, थोड़ी सी जगह पर हमने मिर्च लगा रखे हैं, धनिया, पुदीना, ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जो हम घर पर ही उगाकर यूज़ करते हैं। हम बाज़ार से लाए गए मसाले बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हाँ, जो जिन्हें हम घर पर नहीं लगा सकते उतने ही मसाले हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। तो मेरा टॉपिक ये था कि मसाले स्वयं उगाएं। मसाले आमतौर से बाज़ार से खरीदे जाते हैं और पीसने के झंझट से बचने के लिए उन्हें आमतौर से पीसी हुई शक्ल में खरीदा जाता है। साबुत या पीसी हुई दोनों ही स्थितियों में इनमें मिलावट की जाती है और चालाक दुकानदार इस व्यवसाय में अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो देखने में तो पकड़ में नहीं आती, पर खाने के उपरांत स्वास्थ्य को भारी हानि पहुंचती है। इसका परीक्षण बहुमूल्य मशीनों या सुयोग्य विशेषज्ञों द्वारा ही संभव होता है, जिसकी व्यवस्था बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं। जिस प्रकार हर खाद्य पदार्थ की शुद्धता आवश्यक है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि मसालों पर और भी अधिक कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि वे अधिक प्रभावी और अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए बोलचाल में उन्हें गरम मसाले कहा जाता है। इनके साथ मिलावटें प्रायः बाज़ारों में की जाती हैं। वे ऐसी होती हैं जिनमें पैसा भी जाता है और वे साला प्रभाव भी गले लगता है। उचित है कि मसालों को मेहनत बचाने के लिए पीसा हुआ लेने के बजाय न केवल घर पर पीसा जाए बल्कि उगाया भी जाए। अन्यथा राई के साथ कटहली बीज, जीरे के साथ बुहारी कचरा, धनिया के साथ चावल का छिलका जैसी वस्तुएं मिली रहने के कारण जोखिम बनी रहती हैं। मसाले अपनी देखरेख में उगाए जाने पर ही उनकी शुद्धता, प्रामाणिकता पर विश्वास किया जा सकता है, विशेषतया तब जबकि उनका उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों में भी किया जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि मसाले के रूप में प्रचलित हर औषधि वह गुणकारी, भूख बढ़ाने वाली, अन्य रोगों का नाश करने वाली है। दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त होने के कारण दुर्भाग्यवश उनका महत्व नहीं जान पाते, पर गहराई से विवेचन करें तो हम पाते हैं कि भारतीय भोजन पद्धति कितनी दूरगामी नीतियों के सामने रखकर ऋषि मुनियों द्वारा निर्धारित की गई थी। मसाला औषधि वाटिका में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि राई, सरसों, हल्दी, अदरक, सौंफ, मेथी, जीरा, मिर्च, पुदीना, पिपल्ली, गिलोय, तुलसी, अजवाइन, धनिया, टमाटर, लहसुन, ग्वारपाठा, प्याज और आंवला। मैंने अपने होम गार्डन में लगा के रखी है। राई, सरसों मैं घर का ही यूज़ करती हूँ, हल्दी मैं घर का ही यूज़ करती हूँ, अदरक तो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, सौंफ और मेथी, मिर्च, पुदीना, गिलोय, तुलसी, धनिया, टमाटर, लहसुन, ग्वारपाठा, एलोवेरा, प्याज, ये सब हम घर पर ही हमने लगाए हैं। और भी बहुत सारे मसाले जैसे सुहागा, हिंग, काला नमक, लौंग, तेजपत्र, दालचीनी, इन सबको हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, क्योंकि हम इन्हें घर पर लगा नहीं सकते। ये देखिए हमने बहुत सारी मिर्च लगा कर रखी है और ये तो हरी मिर्च है, ये पौधों पर ही लाल हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक था मसाले स्वयं उगाएं घर पर ही, और घर के ही मसाले यूज़ करने के कितने फ़ायदे होते हैं आप सब तभी जान सकते हैं आप जब खुद इन्हें स्वयं लगाएंगे और उसको यूज़ करेंगे।
ये है जरी के पौधे। गर्मियों में ये जरी की सब्जियां आती हैं। आप लोगों के स्टेट में आती है या नहीं आती मुझे नहीं मालूम, लेकिन छत्तीसगढ़ में जरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसे हमने लगा रखी है। ये देखिए, ये है सरसों। सरसों के बीज हमने सुखाने के लिए रखे हैं। और ये है पालक। पालक के पौधे, उनके बीज भी हमने सुखाने के लिए रखे हैं। जब ये बीज सूख जाएंगे तो हम इन्हें निकाल देंगे। और ये देखिए करेले की बेल। हम करेले की भाजी भी खाते हैं और करेले भी खाते हैं। और ये वाली जो करेली है ना, वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। ये देखिए टमाटर। और तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको विलेज लाइफ में क्या पसंद है। आपको विलेज लाइफ में डेली रूटीन पसंद है, या आपको मेरे चैनल होम गार्डन से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वंस अगेन मैं आप सबको फिर से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शाम का वक्त है और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ गांव का व्यू। आप सबको आज का वीडियो पसंद आया नहीं, बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लगाई है कागज़ के पौधे। 1 महीने पहले मैंने इसकी जो कलम है वो मैं यहाँ पर लगाई थी, और उसमें मैंने थोड़ा सा गोबर लगा दिया था उसके सर पर, और इतनी जल्दी वो उग आई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।